Assalamualaikum and very good morning to my lovely student. How are you all? I hope you are all well at home. Welcome back again to my mathematics class 3, chapter 11, jugs and mugs. स्टूडेंट्स तो ये लेसन का आप सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करें, यानी फर्स्ट जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, टेक्स्ट बुक के 2 टॉपिक एक्सप्लेन किए थे और उसके बाद मैंने आपको 2 एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी जिसमें हमने देखा था कि कौन सा यूनिट का यूज लीटर या मिलीलीटर, और हमने देखा था कन्वर्जन, यानी लीटर में से मिलीलीटर में से हमने लीटर में कन्वर्ट किया था, लीटर में से मिलीलीटर में, राइट? ओके, नाउ वी विल सी द फर्दर टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे दिया है दिस हुज जग होल्ड्स मोर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 2 है नईमा एंड जीतू, दोनों के आप जग देख सकते हो कि दोनों की साइज डिफरेंट है, राइट? तो किसका जग ज्यादा है, और ये टॉपिक में एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक वीडियो में आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ. मेरे पास भी एक तो डिफरेंट साइज के जग्स हैं, वो दोनों जग को मैं सेम ग्लास यानी एक ही ग्लास से पोर करके आपको फिल करके दिखाऊंगी कि एक जग में कितने ग्लासेस रिक्वायर है और दूसरे में कैसे. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट दैट वन एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस पेज. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, जैसे आपको टेक्स्ट बुक में भी 2 डिफरेंट साइज के जग्स में दोनों का था, उसके लिए ही मैंने भी एक आपको 2 जग्स लिए हैं जिसकी दोनों की साइज आप देख सकते हो. दिस वन इज अ बिग इनर साइज एंड दिस वन इज अ स्मॉल इनर साइज. देन आई हैव अ ग्लास. So students, I am using this glass, pouring water to fill this water jug and counting the number of glass required to fill this water jug. राइट? तो स्टूडेंट्स, मैं ये ग्लास यूज करके दोनों जग को फिल अप करूंगी बारी बारी से और काउंटिंग करूंगी कि दोनों को फिल होने में कितने नंबर ऑफ ग्लासेस चाहिए, राइट? तो फर्स्ट टाइम pouring this small one, they fill up this one, so this one glass, 2. स्टूडेंट, जैसे मैंने 2 ग्लासेस इसमें पोर किए, it will be look like a half of this jug, right? Then 3 glasses, 4 glasses and 5. So we require 5 glasses to fill this jug. समझ में आएगा स्टूडेंट्स? कितने चाहिए हमें? 5. Now I am filling this one. 1 glass, 2 glass, 3, 4 glasses, then 5 glasses, then 6th one, then 7 glasses, 8 glasses, 9 and 10. We can say 10 glasses और पूरा फिलअप करेंगे, so 11 glasses. Till here, if you are considering, so students, here you can see to fill this jug we require how many? 11 glasses, and to fill this jug we require 5 glasses. So students, for this 5 and for this one 11 glasses we require to fill. Now students, that means कि 5 और 11 का जनरली हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स? 5 and half. मीन्स अगर हम ये इसकी कैपेसिटी दिखे तो इससे हाफ है ऑलमोस्ट, राइट? सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके रिगार्डिंग अब आपके एक्सरसाइज अब जो टेक्स्ट बुक में आपके लिए तो आप इजीली समझ सकते हो. जैसे मैंने आपको लाइवली दिखाया ना, डेट हाउ मेनी ग्लासेस रिक्वायर्ड टू फिल दिस जग एंड दिस जग, तो वैसे ही एक एक्सरसाइज दी है आपकी टेक्स्ट बुक में. नाउ लेट्स सॉल्व दैट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. सो लेट्स सी. स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा डेट हमारे पास 2 जग्स थे, एक जग्स को कितने चाहिए थे? 5 ग्लासेस और दूसरे जग को 11 ग्लासेस चाहिए थे तो फिल अप. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नईमा का जग है, तो आप देख सकते हो जैसे मेरे पास वो स्मॉल था वैसे ये छोटा वाला है, एंड दिस वन इज अ बिग इनर साइज. सो फर्स्ट ये प्लैंक है कि नईमा थिंक शी विल हैव टू pour around 3 glasses of water to fill the jug. Yes, ये 1 ग्लास है, ये 2 और 3, यानी yes she is right. So यहाँ पे आपको लिखना है that yes she is right. तो यहाँ पे आएगा yes she is right. बराबर है ना? 3 ग्लासेस चाहिए, ये 1 ग्लास है, यहाँ पे 2 और ये वाला 3 ग्लासेस. So she needs to pour 3 glasses to fill up this jug. Yes or no students? Now
हियर इज योर G2 जग। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी इसने 1 ग्लास पोर किया है, सो इट विल बी लुक लाइक दिस। नाउ हुज जग्स होल्ड्स मोर, नईमा और G2, किसका ज्यादा है स्टूडेंट्स? हु कैन होल्ड? नईमा का जग या G2 का? हु होल्ड्स मोर वाटर? सो G2, क्योंकि उसकी साइज में बड़ा है ना, अभी मैंने दिखाया था ना आपको। सो यहाँ पे आपको लिखना है G2 जग holds more, right students? Now how many glasses of water do you think G2 should pour to fill his jug? तो यहाँ पे 1 ग्लास, यहाँ तक आ जाएगा 2, 3 and 4, so around 4 glasses students. I can't say exactly 4 glasses नहीं आएगा, but around 4 glasses, right students? तो यहाँ पे हमें लिखना है 4 glasses around, okay? तो यहाँ पे G2 को 4 ग्लासेस पोर करेगा, तब जाके उसका जग फिल अप होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इफ G2 pours 1 more glass of water, his jug will be around as full. तो स्टूडेंट्स उसको अगर 4 ग्लासेस चाहिए, ये 1 ग्लास ऑलरेडी है, एक और ग्लास यहाँ पे वो ऐड करेगा, तो इट विल बी लुक लाइक हाउ मच, यानी 4 ग्लासेस का हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स? 2, यानी 1 and 2 ग्लासेस, सो 2 ग्लासेस यानी क्या हो जाएगा? सो जग कितना फुल होगा? हाफ फुल होगा, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ। मैंने आपको वो स्मॉल जग में भी दिखाया था ना, कैसे जैसे ही मैं 2 ग्लासेस उसमें पोर करती हूँ तो वो हाफ जैसा अराउंड, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली बट हाफ जैसा दिखता है। तो G2 के जग ऑलरेडी 1 ग्लास इसमें फिल अप है, 1 more if we are pouring या G2 pouring, so it will be half full because उसको 4 glasses total चाहिए, और 4 का हाफ होता है 2 glasses. Yes or no students? Okay, now let's move toward the next question regarding your textbook. So let's see. Okay, now next is filling pots. अब यहाँ पे students लोग यहाँ पे 2 friends हैं, नसीम and अब्दुल। ये नसीम है और ये अब्दुल है, दोनों के हाथ में ये बॉटल है, एंड दिस आर द पॉट विच इज सेम इन साइज। ये दोनों पॉट जो है स्टूडेंट्स, उसकी साइज दोनों की क्या है? सेम है। नाउ बोथ वांट टू फिल दिस पॉट यूजिंग देयर हैविंग बोटल्स। उनके पास जितनी जैसे बॉटल है वो उसको यूज करके ये पॉट को फिल अप कर रहे हैं। यस और नो? कैन यू सी दिस वाटर पॉट? ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा दिया है that नसीम had to fill her bottle 16 times from the tap, यानी वो यहाँ से लेकर पॉट तक जाने में उसको 16 टाइम्स जाना पड़ा टू फिल हिज पॉट, एंड बट अब्दुल हैज टू फिल बॉटल ओनली 8 टाइम्स। जबकि ये पॉट सेम, जो दोनों का साइज सेम है, राइट? तो इसको 16 टाइम्स जाना पड़ा फिल करने के लिए, जबकि अब्दुल को कितना लगा? वो 8 टाइम्स में ही उसने उसका पॉट फिल अप कर दिया। स्टूडेंट्स, व्हाई इट हैपेंस? आपको आइडिया है क्यों हुआ? क्यों अब्दुल को कम टाइम लगा? क्यों अब्दुल को कम टाइमिंग में जाना पड़ा, यानी 8 टाइम्स में उसका फिल अप हो गया? और नसीमा को जो है, नसीम जो है, उसको 16 टाइम्स क्यों जाना पड़ा स्टूडेंट्स? एनी आइडिया? ओके, लेट आई टेल यू, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है नसीमा का बॉटल, कैन यू सी? नसीम का बॉटल, और ये है अब्दुल का बॉटल। ये किसका बॉटल है? अब्दुल का। तो आप अगर दोनों की बॉटल को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि नसीम का जो बॉटल है इट्स स्मॉल इन साइज, तो यानी ये ज्यादा टाइम लेगा ये पॉट को फिलअप करने में। यस और नो स्टूडेंट्स? और अब्दुल का बॉटल बिग इन साइज है, इसीलिए उसको कम टाइम में फिलअप होगा, यानी ये बॉटल जो है स्टूडेंट्स वो ज्यादा पानी होल्ड करता है, तो इजीली ये पॉट फिलअप होगा, एंड इट होल्ड्स लेस वाटर, सो इट टेक्स मोर टाइम्स टू फिल द पॉट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? साइज कम होने की वजह से उसकी कैपेसिटी कम है, इट कैन होल्ड लेस, सो दैट इट रिक्वायर मोर टाइम्स टू फिल द पॉट। समझ में आ गया ना नसीम का स्टूडेंट्स? ओके, नाउ Naseem's bottle can hold dash as much water as Abdul's bottle. अब नसीम का जो बॉटल है स्टूडेंट्स, अब्दुल के कंपेयर में कितना होल्ड कर सकता है? ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी डबल। हाफ मतलब इससे आधा, एंड 3 टाइम्स यानी 3 गुना।
राइट। तो ये तीनों में से कितना होल्ड करता है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि नसीम को कितने टाइम्स जाना पड़ा? 16 टाइम्स, जबकि अब्दुल को 8 टाइम्स में, यानी 16 का कितना होता है? 16 का हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स? एनी गेसेस? 8। कितना होता है? 8। यानी जो नसीम के जितने टाइम्स जाती है उससे हाफ टाइम में अब्दुल को जाना पड़ा। यानी ये जो नसीम का बॉटल है वो होल्ड करता है अब्दुल के कंपेयर में, यानी अब्दुल के बॉटल में कितना होगा अगर ये। स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि इसमें जो पानी है इसके कंपेयर में कितना होगा, यानी अगर अब्दुल के बॉटल में ये बॉटल हम पोर करेंगे तो उसका हाफ बॉटल फिल होगा ना, यस और नो? 16 का हाफ 8 होता है, यानी ये जो नसीम का बॉटल है इट कैन होल्ड हाफ ऑफ द वाटर एज मच द अब्दुल्स बॉटल, यानी यहाँ पे क्या आएगा? हाफ। यस और नो स्टूडेंट्स? यानी आपको पता है हाफ क्यों लिखा है, यानी 16 का हाफ 8 होता है। यस और नो? ओके, सो अंडरस्टूड, यहाँ पे आएगा हाफ। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टूडेंट्स दैट व्हाट इट इज गिवन नेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी ग्लासेस। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी दैट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें पॉट ए दिया है एंड पॉट बी, और यहाँ पे ग्लास दिया है। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि पॉट बी जो है वो 11 ग्लासेस फुल ऑफ वाटर इट रिक्वायर्स, यानी ये पॉट बी को हमें फिलअप करने के लिए ये ग्लास 11 टाइम्स यहाँ पे पोर करना पड़ेगा, राइट। सो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई? 11 ग्लासेस। एंड पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच एज वाटर पॉट रिक्वायर ए, यानी स्टूडेंट्स इसमें कितने चाहिए हमें? 11 ग्लासेस। कितने ग्लासेस चाहिए टू फिल दिस पॉट? We require 11 glasses. And pot A की कितनी कैपेसिटी है? That pot A holds twice as much water as pot B. यानी इसके जितने भी ग्लासेस होंगे उससे डबल, यानी 11 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, इतनी उसकी कैपेसिटी है, राइट। सो दिस pot A holds ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 टाइम्स, यानी उससे डबल। आप उसको डबल भी बोल सकते हो, 2 टाइम्स, यानी 11 ग्लासेस का डबल, यानी 11 2 टाइम्स होता है, उतना ये पॉट ए होल्ड करता है। सो नाउ क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स दैट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए। अब पॉट ए को फिल करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कितने ग्लासेस वाटर चाहिए? जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको 11 2 टाइम्स। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स 11 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 11, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 11 2 टाइम्स है यानी 11 प्लस 11. So what we get answer students? 11 plus 11. So 1 plus 1 2 and 1 plus 1 2. So we get answer 22 glasses. Yes or no students? So 22 glasses. So you can write down directly answer which is 22 glasses. That how many glasses of water needed to fill pot A. So pot A needed how many glasses students? 22. तो आपको आंसर में लिखना है 22 glasses. समझ में आ गया students? Okay. Now students, it's time for your question. आपको मैंने अभी क्वेश्चन में पॉट ए और बी का एक्सप्लेन किया था, यस और नो, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स में लिख के भेजना है. क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? दैट पॉट बी, यहाँ पे दिख रहा है पॉट बी होल्ड्स हाफ एज मच वाटर एज पॉट ए होल्ड्स, यानी पॉट बी जो है इसके कंपेयर में हाफ वाटर उसको चाहिए. सो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट बी. तो पॉट ए के हमें ग्लासेस पता है और बी का हमें पता भी चल गया कि कितना है कंपेयर टू पॉट ए. तो अब आपको आंसर लिखना है कमेंट्स में कि पॉट बी में हमें कितने नंबर ऑफ ग्लासेस चाहिए टू फिल. तो आपको इसका आंसर यानी आपको पहले आपका पूरा नाम लिखना है, आपका नेम, आपके फादर का नेम, सरनेम, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द नंबर ऑफ ग्लासेस. सिर्फ आपको नंबर ऑफ ग्लासेस लिख देने हैं जो पॉट बी को चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखते हैं कि कौन कौन आंसर देता है इस क्वेश्चन का.
ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में मैंने आपको ये चैप्टर का भी आपका टेक्स्ट बुक का एक लास्ट टॉपिक बाकी है पोर्टल्स वाला। सो इंशाल्लाह दैट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो आई विल हैव सम एक्सरसाइज textbook regarding this lesson. Okay students, so inshallah in my next video I will complete this topic, next topic, further topic. Till then stay home, stay safe, take care of yourself. And students, जैसे मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना भूलना नहीं है। बहुत ही कम कमेंट्स यानी 7 ही स्टूडेंट्स सिर्फ आंसर देते हैं, राइट। सो आई वांट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टू आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी हु आंसर माय क्वेश्चन। and Allah Hafiz students.